मात्र एक कॉन्सेप्ट है और यथार्थ में शून्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। शून्य को किसने फील किया? जिसने फील किया इसका मतलब वह तो था ही, वह तो है ही। इसका मतलब शून्य नहीं था। इसका मतलब तो अगर एक भी व्यक्ति का अस्तित्व था, जैसे अगर बुद्ध ने शून्य को फील किया तो बुद्ध तो थे ना, बुद्ध का किसी अंश ने उसको फील किया, इसका मतलब शून्य नहीं था। तो इसलिए बुद्ध का जो शून्यवाद है उसको खारिज कर दिया गया है। वो दार्शनिक रूप से वह जो है मान्य नहीं होता है। अब यह है कि लेकिन शून्य का किस अर्थ में मान्य होता है? वो रिलेटिव सेंस में है, एब्सोल्यूट सेंस में शून्य नहीं है। सापेक्षिक अर्थ में है और कॉन्सेप्चुअल है वह। यथार्थ में कहीं शून्य कहीं न है, न दिखता है, न किसी चीज़ को शून्य किया जा सकता है। कोई भी चीज़ है उसको आप जीरो नहीं कर सकते हैं, उसका रूप ही बदल सकता है। जैसे मेरे पास 1 रुपया है, मैंने अपना 1 रुपया इनको दे दिया तो मेरे पास कितना रुपया बचा? तो शून्य बचा। लेकिन 1 रुपया वह जो था वह तो है ही, मेरे पास से वहाँ चला गया। तो इसका मतलब होता है कि शून्य वास्तव में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और ये इसका मैथमेटिकल वैल्यू है और व्यवहारिक अर्थ में उपयोगी है यह कॉन्सेप्ट। लेकिन जहाँ तक फैक्ट की बात है, रियलिटी की बात है, तो रियलिटी में जीरो का कहीं कोई अस्तित्व नहीं। जीरो का मतलब ये होता है कि जो हो ही नहीं, तो जो है ही नहीं तो उसका इसका मतलब वो अस्तित्व ही नहीं है। तो एक तरफ तो ये बुद्ध का यह कॉन्सेप्ट है, दूसरी तरफ जो है, जो शंकराचार्य जी की बात आपने की, अद्वैतवाद की, तो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वह यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि जो परमात्मा है, जो आत्मा है और जो यह प्रकृति है, इन तीनों का वास्तव में एक ही अस्तित्व है, बस 3 इनकी अभिव्यक्तियां हैं। ये वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अगर परमात्मा को हम एक विराट दर्शन में देखें तो हम पाते हैं कि परमात्मा को अगर सिर्फ निराकार के कैटेगरी में रखेंगे तब अद्वैत की स्थिति संभव ही नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा के द्वैत में प्रकृति खड़ी हो जाएगी, तो अद्वैत वहाँ हुआ कहाँ। और जीवात्मा तो कह रहा ही, वो तो अपना अस्तित्व रखा हुआ है। फिर तो अस्तित्वगत मामले में तो फिर ये तीनों हो जाएंगे, और जब तीनों हो जाएंगे तो परमात्मा जो है अनंत सिद्ध नहीं होंगे, कभी भी नहीं, जब हम इनको भिन्न भिन्न मानेंगे। तो जैसे कि आपने स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की बात की, तो आर्य समाज तो इनको 3 भिन्न भिन्न मानता है। त्रैतवाद है, आर्य समाज का त्रैतवाद है, और आदि शंकराचार्य का द्वैतवाद है। तो अद्वैत है ना, द्वैतवाद अद्वैतवाद है, वह तो मैं कह रहा हूँ, अद्वैतवाद कह रहा हूँ। तो अद्वैतवाद है और उनका जो है त्रैतवाद है। अब इनका ये कहना है कि ये जो 3 हैं ये अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो परमात्मा जो है निराकार ही है, सिर्फ आकार नहीं है। और प्रकृति जो है वो आकार है, निराकार नहीं है। और जीवात्मा जो है वह इन दोनों की स्थिति में, इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन टाइप का है कि वह निराकार स्वरूप है लेकिन प्रकृति का प्रयोग कर लेता है और फिर अपना शरीर धारण कर लेता है। ये त्रैतवादी कह रहे हैं। अब आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा का ही वह अंश है जीवात्मा, वो कोई भिन्न नहीं है, वो परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा। और यह जो प्रकृति है वह परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है और वह साकार है। परमात्मा ही साकार है, परमात्मा ही निराकार भी है। इसीलिए परमात्मा अनंत हैं, इसीलिए सब शक्तिमान भी हैं, अन्यथा वो सब शक्तिमान नहीं कहला सकते। जैसे त्रैतवाद की अगर बात करें तो सैद्धांतिक चर्चा होगी ना, तो सैद्धांतिक की तो आपने पूछा ना,
आपने तो यही पूछा, आपका समन्वय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, तो नहीं, ये जो मेरा तो समन्वय कैसे होगा? ये मेरा होगा ही नहीं। मैं बताता हूँ। ये जो मेरा था, मुझे पहले क्लियर कर देना चाहिए था, मेरी गलती है। मैं साधना विषय प्रश्न मैंने पूछा था, क्योंकि जब विपश्यना करते हैं तो उसमें शरीर का अस्तित्व और उस पर और उसकी अनुभूतियाँ, ये सारी परिवर्तनशील हैं, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी परिवर्तनशील है, तो इसमें कोई राग नहीं होना चाहिए। ये उत्पन्न होंगी, नष्ट होंगी, उत्पन्न होंगी, नष्ट होंगी। ये बुद्ध मार्ग मेरे हिसाब से। दूसरा, भगवान आदिशंकर का, और जो लाइन रमन महर्षि की या निसर्गदत्त महाराज की, यानी कि जो ध्यान की पद्धति, यानी कि अब जो मेरा अस्तित्व है बस वही रह जाए और शरीर का भान न रह जाए। मैं जो मेरी बीइंग है, जो मैं इस शरीर में बैठा हुआ जो रथी है वो। तो ऐसा कहा गया। जब मैंने विपश्यना सीखी तो उस समय जो आचार्य ने ये बोला कि आप देखिए, शुरू में कहा कि ये बहुत शुद्ध विद्या है, इसमें कुछ भी आप मिश्रित मत करिएगा, कोई भी मिश्रण नहीं करना है। आप इसको समझ में आए तो करिए, नहीं करा है तो मत करिए, करना है तो शुद्ध करना है। मुझे उस समय नहीं समझ में आई कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, धीरे धीरे यात्रा जब आगे चलती चली गई, फिर उसके बाद फिर मैंने जब ये वाला भी इसका प्रयोग किया, आपके जो अद्वैतवाद का, तो उसके बाद फिर मेरे मन में ये विचार आया कि ये दोनों ही एक दूसरे से विरोधी तो नहीं है, और बीच में तो एक ही सिटिंग में इन दोनों को ही किया जा सकता है। क्या ऐसा नहीं है? मेरा प्रश्न आप, मैं जो कह रहा हूँ, क्या मैं प्रेषित कर पाया आपको? मैं समझ रहा हूँ। देखिए, चूँकि आपने साधना की बात की है, हाँ। लेकिन साधना जो होता है ना, वही प्रतिफल बनता है जो कि फिलॉसफी बनती है। हाँ। तो बुद्ध ने जो साधना की, तो बुद्ध ने साधना करके वो कहा कि कहीं कोई आत्मा नहीं है। बुद्ध का ये कहना है कि कहीं आत्मा नहीं है, और इसलिए आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, और ईश्वर के विषय में वो चुप रहे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मतलब विशेषकर जो हार्डकोर बुद्धिस्ट सब हैं, कि ईश्वर भी नहीं है। तो अब जो व्यक्ति साधना कर रहा है, विपश्यना कर रहा है, विपश्यना करते करते वो क्या हासिल करता है? जब कुछ है नहीं तो तुमने क्या हासिल किया? ज्ञान की बात है। फिर ज्ञान किसको हुआ? ज्ञान किसको हुआ? ज्ञान किसको हुआ? ज्ञान किस चीज़ का हुआ? हाँ। ज्ञान किस चीज़ का हुआ और ज्ञान किसको हुआ? यहाँ पर एक सवाल उठता है। फिर बुद्ध जो थे अपने बहुत सारे जन्मों की कथा सुनाते हैं। हाँ। और अपने ही नहीं, दूसरों की भी कथा सुनाते हैं। जी। तो सवाल उठता है कि वो डेटा कहाँ पर था? हाँ। जो इतने समय से चला आ रहा था, वो डेटा था कहाँ? जी। उसमें भी खाली आप ही का नहीं, औरों का भी था। हाँ। यशोधरा ऐसी थी, हाँ। तो सारी पुत्र ऐसे थे, तो मोदगलायन ऐसा था, इस तरह की बातें करते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जो कि अनुत्तरित रहते हैं। और बुद्ध उन प्रश्नों से इतना डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने जो है वो बंद कर दिया कि इस विषय में कोई मुझसे नहीं पूछेगा। तो वह सब सवाल तो उन्होंने खुद ही क्लोज कर दिया चैप्टर। लेकिन भाई, जो आपके मत में नहीं है, आपने तो साइलेंट करा दिया अपने मत वालों को, लेकिन दूसरे मत वाले तो प्रश्न पूछेंगे। तो अब यहाँ पर जो है विपश्यना जो है, सिर्फ श्वास प्रश्वास में आप चलते जाइए।
लेकिन श्वास प्रश्वास में आप सूक्ष्म होते जाएंगे अंत में कहते हैं कि ये जो है सिर्फ जो है यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। सांस को तो सिर्फ परिवर्तन मानते हैं, कहते हैं ना। हाँ, विपश्यना उससे अगला स्टेप है। हाँ, तो जब वो देखते हैं कि उनका ये कहना है कि जो भी शरीर आपको मिला है ये एक प्रयोगशाला है, आप स्वयं देखें कि है क्या ये सब अणु परमाणुओं से बना है। और जब आप देखेंगे तो कुछ नहीं है, बस वाइब्रेशन है, तरंग है। ये तरंग उठ रही है, नष्ट हो रही है, कहीं पता चल रहा है इसमें से एक कहीं पानी निकल रहा है, पानी सूख जा रहा है, कहीं हवा चल रही है, और बिल्कुल आपका शरीर ठोस ना होकर के एक बिल्कुल तरल सा है। हाँ, तो उसी बात को तो बोल रहा हूँ मैं जी, कि जिस तरह से श्वास प्रश्वास है उस श्वास प्रश्वास से शुरू करते हैं। हाँ। और वही कहते हैं कि अंत में जो है सब सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, और कुछ नहीं बताते। कहते हैं शाश्वत तत्व तो कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम देखें शंकराचार्य के एंगल से, तो अगर आप इसी को क्यों नहीं कहते कि फिर आप यही कहिए कि शाश्वत तत्व तो यही है कि परिवर्तन है। हाँ। परिवर्तनशीलता ही शाश्वतता है। हाँ। परिवर्तनशीलता ही शाश्वतता है, तो इससे शाश्वतता सिद्ध हो गई। परिवर्तनशीलता के संदर्भ में शाश्वतता सिद्ध हो गई, क्योंकि परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो जब परिवर्तन ही परिवर्तन है, इसका मतलब यही शाश्वत है, परिवर्तन ही शाश्वत है। तो अंततः सिद्ध जो है शाश्वतता हो गई अस्तित्व के होने में, और आपको महसूस होने में परिवर्तनशीलता हुई। बात समझ रहे हैं कि नहीं जो कहना चाह रहा हूँ? कि आपको अनुभूत हो रहा है परिवर्तनशीलता का, लेकिन है वो शाश्वत। हाँ, वह शाश्वत है। शंकराचार्य जो कहते हैं कि जब तक परिवर्तन है तब तक जो है आप प्रकृति में रम रहे हैं, परमात्मा के उस अस्तित्व में रम रहे हैं जो कि बदलता रहता है। हाँ। जिसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब ही होता है परिवर्तन होता रहना, चेंज होते रहना। हाँ, परिवर्तन का मतलब चेंज हो रहा है। चेंज किस सबसे सूक्ष्म जो परिवर्तन होता है, छोटा छोटा, जो आप काल्पनिक बिंदु सोच सकते हैं। क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे आप तरंग के रूप में सोचें या जिस भी रूप में सोचेंगे, तो आप तरंग को भी आप जो है अगर लाइन खींचेंगे तो एक रेखा ही तो आएगी। हाँ। अब वो जो रेखा है वह कई बिंदुओं के जोड़ से बनी है, कोई भी रेखा हो। चाहे आप कितना भी सूक्ष्म इमेजिनेशन करेंगे, तो वो तरंग जब आप इमेजिनेशन करेंगे तो वो रेखा ही बन जाएगी। हाँ, वे भी रेखा बन जाएगी। यानी वह एक सूक्ष्म बिंदु से बनी हुई वो सूक्ष्म रेखा है। हाँ, तो जब तक बिंदु सूक्ष्म है तब तक इसका मतलब है कि प्रकृति है, क्योंकि बिंदु ही जो है वही जोड़ करके वो रेखा बनेगी, रेखा से जोड़ करके फिर अन्य कुछ चीज़ बनेगा। लेकिन बिंदु किस चीज़ से बनी है? सबसे जो सूक्ष्म बिंदु है वह किस चीज़ से बनी है? वो कोई बेसिक एलिमेंट नहीं है बिंदु। हाँ, वह बिंदु किस चीज़ से बनी है? क्योंकि कोई भी बिंदु है, आप कितना भी छोटा खींचते हैं तो उसको हम फिर डिवाइड कर सकते हैं, काल्पनिक रूप से ही सही, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप कोई भी अंक सोचेंगे, कोई भी अंक, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, चाहे 1 सोचें, 2 सोचें, या 1/2 या 1 पॉइंट कितना भी सोचें, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो डिविजिबिलिटी का है, ये इस डिविजिबिलिटी का कहीं कोई अंत नहीं है। इसका मतलब कि यह अनंत है, ये अस्तित्व अनंत है। और यही चीज़ जो है वेद कह रहा है, और उसी को शंकराचार्य जी ने वो किया कि वास्तव में यह अस्तित्व अनंत है, और जहाँ तक परिवर्तन दिखता है वो सब माया, उसको कहा शंकराचार्य ने, ताकि माया है वो प्रकृति है। और जिन लोगों ने साधना में सिर्फ परिवर्तन देखा, इसका मतलब कि अभी वो माया के आवरण के भीतर ही रहे, उसको लांघ नहीं पाए। सिर्फ लांघ वही पाते हैं जो कि अब देखते हैं कि अब परिवर्तन नहीं रह गया, अब शाश्वत तत्व है, अब आकार नहीं रह गया, अब निराकार अस्तित्व है। तो जिनको निराकार अस्तित्व का बोध हो गया उन्हीं को वास्तव में ज्ञान हुआ, और जिनको निराकार अस्तित्व का बोध नहीं हुआ तो उनको वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। उनको प्रकृति के ही सूक्ष्म तत्व का ज्ञान तो हुआ, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग इस फिलॉसफी के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक स्टेप और जाना है। बुद्ध जहाँ गए थे शंकराचार्य के हिसाब से एक स्टेप और उसको आगे लांघना है। अब वहाँ पर क्या है, अगर हम इसकी बात देखते हैं महर्षि पतंजलि की, क्योंकि साधना की बात है, साधना में देखिए भारत में जो साधना के जो ग्रंथ हैं सनातन धर्म में, तो एक तो पतंजलि जी का है योग दर्शन का, और एक जो है तंत्र का दर्शन है, जो विज्ञान भैरव तंत्र है। विज्ञान भैरव, हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र है।
हाँ, तो वह शुद्ध रूप से ध्यान साधना पर ही है। हाँ, वो सिर्फ ध्यान साधना पर, उसमें और कोई बात नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। तो अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो ये चाहे हम पतंजलि जी का ले लें, चाहे पतंजलि जी ने उतनी साधना नहीं बताई है, थोड़ी बहुत बताई है, लेकिन और प्रक्रिया ज़्यादा बताई है, टाइप नहीं बताए उतने, जबकि विज्ञान भैरव ने टाइप बहुत बताया। तो उसमें यह बताया जाता है, पतंजलि जी का ये कहना है कि आखिर उस बिंदु को कौन फील कर रहा है, उस बिंदु को फील कौन कर रहा है, जो फील कर रहा है यानी वह चिदाणु है जो कि उसको फील कर रहा है। किसको फील कर रहा है? उस बिंदु को। वह बिंदु कौन है? वह भी चिदाणु है, यानी चिदाणु ही चिदाणु को फील कर रहा है, यानी जो फील करने वाला है वो वही है जिसको कि वह फील कर रहा है। यानी जो यहाँ पर ज्ञेय है, हाँ, और जो ज्ञाता है वो एक है और वही ज्ञान है। यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक जब हो जाएगा चिदाणु, उस समय ही वह बिंदु से सूक्ष्म हो जाएगा। और वह उस समय जब बिंदु से सूक्ष्म हो जाएगा तो जो ज्ञाता है, जो ज्ञान है, ज्ञेय है, वह जब एकाकार हो जाता है, वह जो है अद्वैत की स्थिति आप समझ सकते हैं। वही स्थिति अद्वैत है जब इनमें भेद नहीं रहा, ज्ञाता में, ज्ञान में और ज्ञेय में। और वह जो तत्व है वह निराकार तत्व है, वह साकार तत्व नहीं है। क्योंकि साकार जब भी होगा तो वहाँ पर भेद हो जाएगा, एक फील करने वाला होगा और एक जिस चीज़ को फील कर रहा है वह होगा, और एक फील करने की प्रक्रिया होगी उसमें, एक प्रक्रिया भी शामिल होगी। यानी ये तीन चीज़ें हो जाएंगी, तीन चीज़ें हो जाएंगी, ये भेद हो जाएगा। इसीलिए वैसे को सदैव जो है आकार का ही बोध होगा और सदैव जो है उसको प्रकृति का ही बोध होगा। अगर प्रकृति से बाहर जाना है तो इन तीनों का एक आकार हो जाना अनिवार्य है। बोध होगा, ठीक है, बोध किसी भी वस्तु का हो, लेकिन हमारा अल्टीमेट यानी जिस वस्तु का बोध होगा ना, वही वस्तु जो उसको फील करेगी, वही वस्तु, यानी बोध ही बोध को फील करेगा, बोध ही बोध को फील करेगा। हाँ, ये नहीं कि बोध अलग व्यक्ति नहीं फील करेगा, अलग होगा फिर तो फिर सेपरेट हो गया, फिर तो उसका अंत हो गया वहाँ। जैसे यह वस्तु है और यह फील कर रहा है तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसकी सीमा यहाँ आ गई, इसकी सीमा यहाँ आ गई, तो ये अलग अलग हो गया। सीमा अनंत तभी होगी जब ये सारे एकाकार हो जाएंगे, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं रह जाएगा जो कि उसका रेखा बना दे कि भाई अब ये यहाँ के बाद ये यहाँ नहीं है। तो वहाँ पर जो है परमात्मा प्रकृति का मिलन हो जाता है। वह शिव शक्ति का स्वरूप धारण करता है। तंत्र की भाषा में बोले तो वह शिव शक्ति का स्वरूप होता है, जहाँ शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, यानी वह अनंत अवस्था आ जाती है। और वह अवस्था कैसे आएगी? तो वह उसी ध्यान में बैठते जब हम उस बिंदु तक पहुंचेंगे कि हमको वह सूक्ष्म बिंदु जिसको हम अब विभाजित नहीं कर पा रहे हैं, सोच करके भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अब हम क्या है यह भी पता नहीं हो रहा है। जो विभाजित करने की कोशिश कर रहा है वह भी पता नहीं लगा पा रहा है, और जिसको विभाजन करना है अब तीनों एकाकार हो जाते हैं। वैसी स्थिति में तब वह व्यक्ति की जो है ना, ये सोचने की जो बुद्धि है, बुद्धि भेद करती है, तो उस समय वो बुद्धि से वो परे हो जाता है, क्योंकि वो बुद्धि का विषय ही नहीं है। बुद्धि सिर्फ भेद कर सकती है, बस भेद के बाहर जहाँ जाएगी तो वो बुद्धि का विषय हट जाता है। तो वैसी स्थिति को ही जो है वो निर्बीज समाधि कहा है महर्षि पतंजलि जी ने। निर्विकार समाधि ना? हाँ, निर्बीज समाधि अच्छा उसको कहा, जिसमें जब बीज नहीं रह जाता है, वो पूर्ण रूप से दग्ध हो गया है, तो उसको उन्होंने निर्बीज समाधि कहा है। और बाकी अलग अलग लोग अलग अलग तरह से, कोई परमहंस का दिया है, कोई कुछ का दिया है। दूसरी चीज़ ये कि ध्यान की प्रक्रिया हो या भजन की जो भी हो, तो मैं तो ध्यान की ही बात करूँगा, क्योंकि रास्ता वही पकड़ रखा है। तो ध्यान का जैसे प्रातःकाल है या सायंकाल है, जो हमारा रूटीन है, तो उस टाइम में मैं करूं या ना करूं, लेकिन याद तो आता है कि आगे ध्यान का समय हो गया और मानसिक अवस्था वैसी बन जाती है। तो मैं इसको ये मानता हूं कि एक तरीके से ये मेरी बॉडी ट्यून हो गई है कि समय पर खाना खाना है, उसी टाइप से। लेकिन दिन में भी हमेशा जैसे याद आता रहता है कि हाँ ये, मतलब उस भाव में लौटता रहता है, शरीर ऑटोमेटिक जाता रहता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी मैं अपनी सिटिंग में बैठा
घंटा भर बैठा। उसके बाद उस जो प्रारंभ में तो समय तेजी से निकल जाता है, समय तेजी से निकल जाता है, न तो मैं रहता हूँ, न समय रहता है, न सुख रहता है, न दुख रहता है, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन उसके बाद फिर ये जो मेरा मैं है, ये वापस उस संसार में क्यों जाना चाहता है? अब उसके बाद फिर 1 घंटा हो गया, तो अब उसके बाद जो मैं डूबा हुआ हूँ, मैं ऊपर आता हूँ। अब उसके बाद लगता है कि जैसे ना वो कि अब फिर वापस लौटे, अच्छा ये टाइम हो गया या ये हो गया, कुछ हो गया। यानी कि अब उससे शरीर मन मेरा उठाने लगता है। मन कह लीजिए, स्व कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसको कौन करता है पता नहीं, लेकिन अब उससे ज़्यादा मतलब उस समय बुद्धि कहती है कि तुम वो और बैठना चाहिए, लेकिन वो आनंद समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर ये एब्सोल्यूट आनंद है, वो 1 घंटे का 50 मिनट का जो समय है, जिसमें न मैं हूँ, न समय है, न सुख है, न दुख है, वो अगर एब्सोल्यूट आनंद है, वही मेरा प्राप्तव्य अगर है, वही एम है, तो फिर ये शरीर वापस क्यों जाता है? ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा दिमाग इसको सोचता है। ध्यान को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो लगाया जाता है, दूसरा जो लगता है। मौन भी इसी तरह से है। एक जो हम जानबूझ के एक मतलब बाय फोर्स, बाय रीजनिंग जो हम नहीं बोलते हैं, और एक जो हमारे बोलने की ही इच्छा नहीं है। उसी तरह से ये ध्यान भी है कि हमको लगाना है, हमको इस टाइम बैठ जाना है, सुबह हो गया, शाम हो गया, हाँ तो मुझे बैठ जाना है, 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, 3 घंटा करना है। तो ये जो है ध्यान लगाने की प्रक्रिया है। ये प्राथमिक साधकों के लिए ये सब जो होता है, उसको ऐसे ही कराया जाता है। लेकिन करते करते एक ऐसी अवस्था उसको आती है जब या तो वह इतना डूब जाता है, वहाँ पे फिर 2 रास्ते होते हैं। जब वो इतना डूब जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गया, और उसको यही पता नहीं चलता मैं हूँ कौन, और मुझे उठना है, मुझे फिर बाद में करना है। हाँ, इस तरह की बातें उसमें फिर नहीं रह जाती हैं। एक समय ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी यह अवस्था हो जाती है। अगर यह अवस्था नहीं उसकी हो पाई है तो फिर वो लौटता है, क्योंकि शरीर में पेन होना शुरू होगा तो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, या उसको भूख लग गई, या उसको नींद आ गई, या उसको किसी और प्रकार से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शरीर के भीतर हलचल बढ़ गई, तो वह जो है उससे विचलित होकर के फिर वापस आता है, क्योंकि वहाँ मृत्यु का भय पकड़ लेता है उसको रोग का भय पकड़ लेता है। मृत्यु रोग का भय तो कभी चीज़ ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ क्या? मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सुनिए। अच्छा, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। तो उसको ऐसा पकड़ लेता है, इससे वो आता है। शरीर तक जब व्यक्ति रहेगा तो शरीर लौट के ही आएगा, शरीर को लौट के ही आना है, और उसी को ध्यान लगाना कहते हैं। शरीर से जब वो परे हो जाएगा, शरीर हम लोग के बहुत हैं, जैसे कि भौतिक शरीर एक शरीर है, जैसे कि सूक्ष्म शरीर है, मनस शरीर है, इस तरह से, और से आत्मिक शरीर है। तो ये सब शरीर हैं, लेकिन एक अवस्था जिसकी मतलब जो आप कह रहे हैं कि प्राप्तव्य जो होता है, प्राप्तव्य जो होता है, जिसकी शास्त्रों ने बहुत ही प्रशंसा की है, तो वह अशरीरी शरीर है, वो शरीर नहीं है। और वहाँ जाने के बाद फिर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं रहती है। हाँ, फिर उसको ध्यान नहीं लगाना है, फिर वो ध्यान में ही है। वो ऐसा नहीं होता कि ध्यान उसका कभी भंग हो जाएगा, उसकी समाधि कभी टूट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वह सदैव फिर उसी में है ही है। हाँ, क्योंकि वह उस अनंत में उसका प्रवेश हो गया,
उस निराकार अस्तित्व में उसका प्रवेश हो गया। तो जब प्रवेश हो गया तो बस उसी में है, वो आनंद में ही है। वो आनंद से कभी भी च्युत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं कि वो चाह देगा तो वो च्युत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो चाह करके भी नहीं हो सकता। अब उसकी चाहत का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि चाहत भी एक अहंकार है। अहंकार का वहाँ लोप हो चुका। अब वो कुछ नहीं हो। हमें लौट जाना है, ये अहंकार का विषय है। हमें लौटना है नहीं लौटना है बिल्कुल छोड़ दिया। वहाँ तो ईश्वर कृपा से ही जो है उसका उसमें मोक्ष होगा, जिसको सायुज्य कहा जाता है। वह जो मोक्ष है जिसकी बात आप करते हैं प्राप्तव्य, तो वह ईश्वर कृपा से होता है। आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। आप जबरदस्ती ईश्वर से एकाकार नहीं हो सकते। वहाँ उस पॉइंट तक जा सकते हैं। आप अपने जो है अपनी पात्रता आप दिखा सकते हैं कि जो है यहाँ से मैं अपनी तरफ से 2 कदम आप चले, 2 कदम ईश्वर चले। हाँ, तो आप वहाँ तक पॉइंट तक पहुँचते हैं। उसके बाद तो फिर जो है आपके, अगर आपके जो है वो ईगो जो है होता है, जो सूक्ष्म ईगो मान सकते हैं, जो सुपर ईगो जिसको कुछ कहा जाता है, तो वह जो है वह उसमें विलीन हो गया। आपको फिर ईगो का पता नहीं है, ईगोलेसनेस स्थिति आ जाती है। तो वहाँ वह कैसे होगा? वह आपकी तरफ से नहीं हो सकता, वह सदैव ईश्वर की तरफ से होगा। आप अनंत को अपने में नहीं उतार सकते, अनंत आपको अपने में लेगा। मैं दें, क्योंकि आप एक छोटे से बिंदु है ना, तो आप बहुत प्रयास करके भी आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपके प्रयास से जो मिलेगा वो तो कर्म का परिणाम होगा। कर्म का परिणाम, कर्म सदैव जो किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है कर्म है। और कर्म सदैव तब होता है जहाँ तक प्रकृति है, वहीं तक कर्म हो सकता है, क्योंकि कर्म में गति सदैव होती है और गति प्रकृति का विषय है। तो प्रकृति के विषय में ही है, चाहे कोई कितना भी कर्म पराक्रम करे। कर्म के बाद की जो अवस्था है जिसको कि ज्ञान कहा गया है, हाँ, वह कर्म का विषय नहीं है, वह तो ईश्वर की तरफ से ही होता है। तो ईश्वर की कृपा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ जो है भक्त जो है वही पहुंचता है, बिना भक्त के कोई नहीं। एक योगी कभी नहीं पहुंच सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता जो भक्त नहीं है। हर योगी को अंत में भक्त होना है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बगैर संभव ही नहीं है। क्योंकि आप लॉजिकली भी इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, प्रयोग से भी सिद्ध नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती नहीं घुस सकते उसमें, आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप जबरदस्ती घुस जाएं, कि ईश्वर से जबरदस्ती कहे कि मैं तो आपसे मिल गया, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते मुझे, ऐसा नहीं। कर्म की सीमा बस प्रकृति तक है, वो वहीं तक जा सकता है। वहाँ के बाद फिर जो है वो सिर्फ वेट करेगा। ईश्वर की कृपा हुई तो हो जाएगा, और ईश्वर की कृपा होती ही है, यह बात भी सही है। तो ऐसा जब चूंकि होती ही है तो इससे लगता है कि यह कर्म का परिणाम है। इससे यह एक कन्फ्यूजन होता है साधकों को कि यह कर्म का परिणाम है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको किया और ऐसा हो गया। लेकिन वास्तव में आप किए नहीं, आप वहाँ तक तो चले गए, वहाँ जहाँ तक कर्म की गति थी, यानी प्रकृति का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ तक आप चले गए। लेकिन वहाँ के बाद जो निराकार अस्तित्व है परमात्मा का, वहाँ आप नहीं जा सकते अपने से, वहाँ ईश्वर आपको समेट लेते हैं अपने में। जैसे कि लहर कोई आए और आपको उठा करके ले जाए, तो उस तरह से वो समेट लेते हैं ईश्वर। तो इसलिए ईश्वर की कृपा मानी जाती है। भक्त लोग यही मानते हैं कि वो ईश्वर की ही कृपा है। इसलिए पतंजलि जी ने भी ईश्वर प्रणिधान की बात की है, योग में भी। पतंजलि जी के योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधान की बात है। तो ईश्वर का प्रणिधान होगा, हाँ, प्रावधान का क्या अर्थ है? मतलब कि ईश्वर की इस तरह से प्रार्थना की कृपा हो जाए। हाँ, तो वह योगियों के लिए भी है, योगी भी। इसलिए जितने भी ये सब दर्शन है ना, उनको आस्तिक दर्शन कहा गया है। चाहे सांख्य दर्शन है, चाहे योग दर्शन है, चाहे वैशेषिक दर्शन है, चाहे न्याय दर्शन, जो वेदों को प्रमाण मानता है। आस्तिक वेदों का प्रमाण, वेदों का प्रमाण मानना हुआ एक दूसरी चीज हो गई। आस्तिक का मतलब कि आस्तिक जो है अस्थि से होता है। अस्थि का मतलब है कि यह जो अस्तित्व जो है, जिसके विषय में वेद ने कहा है कि अस्तित्व अनंत है। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? अनंत है, और यही ज्ञान सत्य है। सत्य की परिभाषा करने का वैसे, तो वह यही जो है अस्तित्व है। इसको जो मानता है वही आस्तिक है शुद्ध अर्थ में। तो वह आस्तिक है। आस्तिक वह नहीं कि जो धूप बत्ती दिखला रहा है, उससे मतलब नहीं है आस्तिकता का। आस्तिकता का मतलब है कि उस अस्थि को जो मतलब है, अस्थि मतलब है, यानी यह जो अनंत है, यह पूरा अस्तित्व, तो इस अस्तित्व को जब हमने फील कर लिया, जब हमें महसूस हो गया वह,
जब इस अस्तित्व के साथ हम एकाकार हो गए, यानी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जहाँ एक हो गया, तो उस स्थिति को वास्तव में आस्तिकता कहा गया है। तो वह आस्तिक है तो वह ईश्वर की ही कृपा से होता है। इसलिए जितने भी दर्शन हैं वो सारे जो हैं आस्तिक दर्शन ही हैं, और इसीलिए सभी लोगों ने ईश्वर की कृपा को ही स्वीकार किया है। आप पराक्रम करके वहाँ तक तो जा सकते हैं, उनके दरवाजे तक तो जा सकते हैं, प्रकृति के एकदम लास्ट पॉइंट तक तो जा सकते हैं, उसके बाद तो परमात्मा ही है। आप अधिक से अधिक प्रयास करके सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार तक जाएंगे, जहाँ तक परिवर्तन, जहाँ आप उर्मी कह लीजिए उसको, सूक्ष्म तरंगों को उर्मी कहा गया है वेद में, तो उस उर्मी तक आप चले जा सकते हैं, जो कि आकार के रूप में प्रकट नहीं है, लेकिन वह निराकार भी नहीं है। आकार के रूप में प्रकट नहीं है लेकिन वह निराकार भी नहीं है। हाँ, यानी वह आकार और निराकार के मध्य की स्थिति है, जिसमें कि पूरा फॉर्म भी नहीं बना है, पूरा फॉर्मलेस भी नहीं है, तो उसको उर्मी कहा है। वो बहुत ही प्यारा शब्द है और बहुत ही प्यारी स्टेज है वह। तो वहाँ तक तो संभव है, और वहीं तक जाता है साधना में, और वो तभी जाता है जब उसका अपना शरीर भूला भूला सा हो गया, माइंड भूला भूला सा हो गया, सांस भूली भूली सी हो गई, हर चीज़ भूला भूला सा हो गया, कुछ भी उसको इन सब चीज़ का नहीं है। वो उसके लिए पूरा अस्तित्व उर्मी उर्मी हो गया। वहाँ तक तो साधक चला जाता है, उसके बाद तो हरि कृपा है। यही नारद जी भी बताते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में, और जितने ऋषि महर्षि हुए हैं वो यहीं तक बताते हैं। और यही आप साधना में जाएंगे तो यहाँ तक ही आप जाएंगे, उसके बाद तो फिर ईश्वर कृपा होगी तो फिर ठीक है। हरि ओम। साधना का ये जो मार्ग है यही ठीक मार्ग है। सारे मार्ग सही हैं, मैंने तो बहुतों मार्ग अपनाए, कोई मार्ग गलत नहीं है। नहीं, जो मैं चल रहा हूँ बिल्कुल सही है, बस आपको वहाँ तक रुकना नहीं है। इसमें क्या करना है? यहाँ तो रुकना नहीं है, मुझे तो यही पता चला है अभी तक। तो न रुकने का, आगे चलने का क्या मतलब है, क्या करना है? आगे का मतलब है कि आपको लौटना नहीं है। रुकना नहीं है का मतलब रुकना है। मैं समझा पा रहा हूँ? नहीं समझा पा रहा। रुकना का मतलब जैसे आप जहाँ भी लास्ट स्टेज उर्मी के स्टेज में चले गए ना, तो वहाँ से आपको लौटना नहीं है, वहीं रहना है। नहीं, जैसे कि मैंने आपसे जो कहा कि आप कहे ना कि हम लौट आते हैं। हाँ, एक वो आपने कहा कि अभी ये निश्चित बात है कि मैं ध्यान लगाने की स्टेज में, ध्यान लगने की स्टेज में नहीं। तो ये फिर कैसे, यही स्टेज परिवर्तित हो जाएगी उसमें? हाँ, ये परिवर्तित तभी होगी जब इसमें टाइम फ्रेम नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए, गति तभी होगी जब समय होगा, समय के ही फ्रेम में गति होती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो अपने से बता देती है, मैंने देखा है ये चीज़। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, ये सब प्राकृतिक है, ये प्रकृति का ही साकार अस्तित्व है। हाँ। बायोलॉजिकल क्लॉक में भी है, तो अभी आपको बहुत और अभी आगे जाना है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को बीट करना है, तो क्लॉक का कुछ नहीं है, अपने से बीट होगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप उसमें लीन होते जाएंगे ना। हाँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि वो देखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो कंप्यूटर में बनाए हैं, जैसे कोई विंडो खोलते हैं हम लोग। कोई विंडो खोलते हैं, तो जब विंडो खोलते हैं फिर उसमें से कोई एक चीज़ आता है, फिर उसको क्लिक करते हैं, फिर वो खुलता है, फिर क्लिक करते हैं, फिर वो खुलता है। इस तरह से आप खोलते चले जाए, 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 उसका कहीं अंत नहीं आएगा। और कहीं अंत नहीं आएगा, वह पॉइंट है। पॉइंट यह है कि वो उसका अंत कहीं नहीं आता है, पॉइंट वह है वास्तव में। अब थोड़ा सा पैराडॉक्स टाइप का हो जा रहा है समझाने में। हाँ, तो वो खोलते चले जाएंगे तो कहीं उसका अंत नहीं आएगा, लेकिन आपको उसमें अंत खोजना है अपनी तरफ से। आपको रुकना नहीं है, आपको खोजना है, इसका अंत करूँगा, लेकिन वो अंत आएगा नहीं कहीं। तो बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहा। परंतु आपको रुकना नहीं है, आपको बस एक मैं उसको खोज दूंगा। इसी में क्या, खोजने वाली जो बुद्धि है जो कह रही है कि मैं खोज दूंगा, मैं देख लूँगा कहाँ तक जाता है, देखूंगा मैं। और करते करते वह जो बुद्धि है जो खोज रही है, वो धीरे धीरे उसमें लीन हो जाए, खोजते, क्योंकि उसको अंत मिल ही नहीं रहा है। करते 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 इतना सूक्ष्म होता जा रहा है कि आपकी बुद्धि उतनी सूक्ष्म होते होते उसमें लीन हो जाएगी। फिर आप इस चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे कि मैं खोजना है, इस चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे मुझे कुछ जानना है, ये सब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जानना है कि खोजना है कि ज्ञान चाहिए कि आनंद चाहिए कि ध्यान चाहिए, कुछ नहीं।
हाँ। ये सारे शब्द हैं ना, जी ये सारे शब्द हैं, और शब्द हैं तो आकार हैं, हाँ। तो वहाँ शब्द विलीन हो जाएगा, शब्द ही नहीं रह जाएगा। जब शब्द नहीं रह जाएगा तो शब्द से संबंधित जो कि हमारी अनुभूतियाँ होती हैं वे नहीं रह जाएंगी। तो ये सब सारे शब्द लीन हो जाते हैं और व्यक्ति की चेतना एकदम लीन हो जाती है। उसको फिर न शांति, न ध्यान, न ज्ञान, न कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं, नो वर्ड, नो लेटर। हाँ, कोई वर्ण भी नहीं होगा, सब तो दूर की बात रही, कोई अक्षर भी नहीं होगा, क्योंकि हर अक्षर भी जो है ना वो तरंगों से बना है। तो ये उसी समय रहेगा जब मैं साधनारत हूँ, या जब साधना से उपरत हो गया, निकल गया, मैं संसार में रमण कर रहा हूँ। अब साधना से निकलने की बात मत सोचिए। अच्छा। नहीं, आपको सोचना नहीं है निकलने की बात। हाँ। आपको तो उसमें नहीं रहना, आपको निकलने का फिर वहाँ दिमाग अभी कहाँ रहेगा, वहाँ आपको वहाँ कोई शब्द तो रहेगा ही नहीं कि आप सोचेंगे मुझे निकलना है, ऐसा निकलना है, जैसा शब्द नहीं रहेगा। जगत में व्यवहार करते हुए भी उसी स्थिति में रह जा। अभी जगत की व्यवहार छोड़ दीजिए, अभी आप, अभी तो मैं उस साधना की बात कर रहा हूँ। हाँ। उस प्रक्रिया की। हाँ। अभी जगत को आप भूल, जगत तो वहाँ फिर कहाँ रह गया आपके लिए। हाँ। जगत तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपके लिए वहाँ जगत नहीं रह गया, वहाँ नहीं है, वहाँ आपके लिए जगत नहीं है। आप तो बस उसमें लीन हुए जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि आप जो वो पॉइंट भी सूक्ष्म हो गया है, खोजने वाला भी सूक्ष्म हो गया है, और वो दूरियाँ एकदम खत्म होती जा रही हैं। अब दूरियाँ एकदम रह नहीं गई है, अभी इतनी कम दूरी रह गई है कि आप अब डिटेक्ट नहीं कर सकते कि दूरी है। ऐसी स्थिति आ जाएगी, यानी कि वहाँ मास जो है जीरो, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, लेकिन आप उससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जीरो के अर्थ में कह रहे हैं। हाँ, इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आप उसको नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम भी वहाँ जीरो जैसा हो जाएगा, सिंगुलरिटी हो जाएगी, उसको सिंगुलरिटी कहें साइंस की भाषा में। और आपका जो माइंड है, कॉन्शियसनेस जो है, वह भी उसी तरह से उसी के जैसा हो जाएगा। तो फिर वहाँ पर ये दुनिया कहाँ, न पति है, न पत्नी है, न ये है, न ये, कोई शब्द नहीं, न नींद है, न जागृति है, न कुछ नहीं, न ज्ञान है, न ध्यान है, न भक्ति है, न कुछ नहीं। वहाँ ज्ञान ध्यान भक्ति का कोई मतलब नहीं है। नहीं, कुछ नहीं मतलब है। वहाँ तो अवलीन हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं। वो बिल्कुल एक अलग स्टेट है, अलग डायमेंशन है वो। वहाँ पर आपकी यहाँ की जो शब्दावलियाँ हैं वो वहाँ नहीं चलती, यहाँ की जो अनुभूतियाँ हैं वो वहाँ नहीं चलती। इन अनुभूतियों का वहाँ कोई मायने मतलब नहीं है, वो एक डायमेंशन ही अलग है। अब प्रश्न उठता है कि उस डायमेंशन के बाद जो है, जो निराकार अस्तित्व से जब कि वो हो गया, आप उस स्टेट में जब पहुँचे, तब फिर प्रश्न उठता है इसके बाद की, जब फिर लौट के आएंगे तब, मतलब उसके बाद उठता है। तो जब फिर आप लौट के आएंगे तो फिर आपके लिए कुछ भी जो है यहाँ पर जो है वह नहीं है कि आकार है, नहीं। फिर उसके बाद कोई आकार और निराकार का कोई भेद नहीं है। आप जहाँ पर फोकस कर देंगे वही आपको वहाँ निराकार तत्व तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये तो कोई भी चीज़ में ये तो एकदम हाईएस्ट स्टेट फिर है ना। हाँ, तो उसी की बात आप पूछ रहे थे ना। नहीं, मैं पूछ रहा था, लेकिन मैं अपने वर्तमान की जो स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। तो वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आपको यही बताया कि आपको वहाँ तक जाते ही रहना है। समझ गया। आपको वहाँ से लौटना नहीं है। यह नहीं करना कि ओ मेरा पैर दुख रहा है, तो ये जब आप कहें मेरा पैर दुख रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर मेरा पैर दुख रहा है, ये सब आ गया, पैर का बोध आ गया, तो आप स्थूल में आ गए, वापस आ गए। तो उस समय क्या करना चाहिए फिर? आपको सिर्फ वहाँ जो शब्द बन रहे हैं, वहाँ शब्द बनेंगे ना, जैसे कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, ये शब्द, या मेरी सांस चल रही है, ये सब कोई ना कोई एक शब्द बनेगा। जब तक शब्द बनेगा, जब तक वर्ण बन रहा है, जब तक एक भी अक्षर बन रहा है ना, तब तक आप समझिए कि आप प्रकृति में हैं। नहीं, अब जब प्रकृति बन गया, जैसे मान लीजिए एक शब्द बना, उदाहरण के लिए लोग मंत्र जपते हैं, मंत्र जपने का तरीका ये है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वो लास्ट पॉइंट वो है जहाँ आप जाएंगे, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ मंत्र को, क्योंकि लास्ट में जो है मन रहेगा, मन में मतलब ध्वनि रहेगी या चित्र रहेगा, ध्वनि कोई रहेगी या चित्र रहेगा। तो पहले बड़ा मंत्र जपा जाता है, जैसे पूरा ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरह से है ना गायत्री मंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यं, इतना लंबा लोग शुरू में जपवाते हैं। उसके बाद जो है जब उसमें वो पारंगत हो गया, जब उसको सारा उसको नाचने लगा, पूरा एकदम दिमाग में घूम रहा है हर समय, तब उसको कहा खाली ओम भूर्भुवः स्वः, बस इतना करो। उतना जब हो गया, कुछ महीनों किया, उसके बाद खाली ओम करो, ओम हो गया, फिर खाली अ करो। लास्ट में, क्योंकि हर मंत्र का, हर शब्द का निचोड़ अ है। अक्षराणाम अकारो अस्मि, भगवान कृष्ण ने कहा है ना गीता में। यानी अब आपके माइंड में खाली अ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अगर कुछ भी और है अ के अलावा,
तो इसका मतलब है कि अभी आप बहुत स्थूल प्रकृति में भी है। खाली दिमाग में आ रहा है, अ के सिवा कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं, ये तो लंबा शब्द हो गया। मैं क्या करूं, जैसे मान लीजिए अगर वहां पर आता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब कुछ मिल नहीं रहा है, अब कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि अब कुछ हो नहीं रहा है, आपको इस पर फोकस करना है, इन शब्दों पर, इस सेंटेंस पर फोकस करना है। जब ये सेंटेंस खत्म होते होते खाली अब रह जाए, अब मुझे क्या करना है, तो आप उसमें तो आपको तुरंत रियलाइज होगा, ओ मैं तो बहुत लंबा भी बोल गया भाई यहाँ, तो इसका मतलब कि मैं अभी स्थूल में हूँ। तो खाली अब उसी को दोहराइए, अब वो जो है ना, वो जो अब जो सोच रहे हैं उसी को दोहराइए, फिर धीरे 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 अब में खाली और आ जाएगा। फिर अब देखिए कि अ जो है, अब अ पर खाली फोकस कीजिएगा, तो अब आपको पता चलेगा कि अ भी किससे बना है भाई, भिन्न भिन्न तरंगों के कारण ही अ का उच्चारण है। हम मन में कर रहे हैं या बोल के कर रहे हैं, तो मन में जब कर रहे हैं तो खाली अ जो है वो किससे बन रहा है, तो उन तरंगों से बन रहा है। अब फिर अब उस तरंग में फोकस हो गए आप। अब शब्द तो नहीं आ रहे हैं, ना कोई ध्वनि आ रही है आपको, ना कोई लेटर बन रहा है, लेकिन वो तरंगें तो है वहाँ पर ना। अब धीरे धीरे अब उसको आपको तरंगों पर फोकस करना है। जब तरंगों पर फोकस करने के फिर तरंगें भी टूट जाएंगी। तरंगें जब टूट जाएंगी तो फिर जो है और सूक्ष्मता पर चले जाएंगे, खाली डॉट्स आ जाएंगे, खाली डॉट्स आ जाएंगे। हाँ, फिर धीरे धीरे डॉट्स भी गायब हो जाएंगे। हाँ, खाली अंधकार आ जाएगा, फिर अंधकार भी समाप्त हो जाएंगे। वो एक अलग ढंग का वो दिखेगा। अंधेरे में अंधेरा देखना, आपको लास्ट की जो साधना है ना, वो वहाँ पर जो है अंधकार, मैंने प्रैक्टिकल जो बता रहा हूँ, अंधकार दिखेगा, और अंधकार में भी आपको और डार्क अंधकार, माना अंधकार में भी घना अंधकार जो होता है। हाँ, और उस घना में अंधकार में घना अंधकार, क्योंकि वही जो है उसी का विराट अस्तित्व है। पहले कुछ नहीं था, वेद में है ना, नासदीय सूक्त में सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। तो वह जो है ना, वो गहरा से गहरा अंधकार। आप समझ लिए कि आपको ऐसे कोठरी में आप चले गए हैं जो कि पूरा एकदम कालिक से पोत दिया गया है, उसमें कोई लाइट नहीं है। अब उसमें भी आपको सबसे गहरा पॉइंट जो है उसको खोजना है, और आपकी भी आंखें नहीं है, आप भी अंधे हैं। अब उसमें आपको खोजना है, माइंड से खोजना है, सिर्फ आंख से नहीं। हाँ, और तब वो देखिए, वो उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए, अंधेरे में अंधेरे को खोजना, डार्क से डार्क स्पॉट, उसमें आप विलीन हो जाएंगे माइंड। और वहाँ के बाद जो है ना, वह जो परम प्रकाश की बात की गई है, उस अंधेरे को बीट करने के बाद वो आता है। लेकिन वो प्रकाश ये प्रकाश नहीं है, शब्दों में बोलना पड़ रहा है। तो वह जो है निराकार अस्तित्व का वहाँ पर आपको साक्षात्कार होगा। साधना में आपको बस यही करना है कि आप अभी तक जहाँ आप जा रहे हैं बस वहाँ से हट जाइए। अगर जब भी बड़ा सेंटेंस बनने लगे, इसका मतलब अभी बहुत तो स्थूल पर है, सेंटेंस नहीं बनना चाहिए। तो जिस समय सिर्फ जो है, इसलिए एक वर्ड अगर बन रहा है तो अभी ठीक है अवस्था, एक वर्ड खाली बन रहा है। मैं किसी मंत्रोच्चार नहीं करता, मंत्र उच्चारण की बात नहीं है। हाँ। आप वहाँ आप जो शब्द आएगा वही मंत्र हो गया आपके लिए। हाँ। आप समझ रहे हैं? हाँ। मेरी बात आपको वहाँ जो भी शब्द आ रहा है ना, कोई भी शब्द आ रहा है, आपके लिए वही मंत्र हो गया। यानी कि ध्यान की सीटिंग को और लंबा करने का प्रयास करना है। लंबा से मतलब नहीं है, आपको तो उस जगह पर टिकना है, वो अपने लंबा हो जाएगा। आपको लंबा के चक्कर में नहीं है, वही आपको उसमें वही कह रहा हूँ। हाँ, उस जगह जब टिकेंगे तो अपने आप ये लंबा हो जाएगा। जी, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, एक होता है ना कि हम कोई बैठे बहुत देर तक बैठे, लंबा उससे मतलब नहीं। मैं आपका माइंड कहाँ तक फोकस्ड हो रहा है, वो मतलब है। मैं फिजिकल सेटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कंस्ट्रक्टिव सेटिंग की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो मैं जिस में मैं था उस स्टेट को और प्रोलॉन्ग करना है। हाँ, उसको और उसको भेदते जाना है, पेनिट्रेट करते जाना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाना है, ये करना है। अब अगर मैं 5-6 वाक्य बन रहे हैं तो उसको एक वाक्य में करना है, एक वाक्य बन रहे हैं तो उसको एक शब्द में लाना है, एक शब्द बन रहे हैं तो एक ध्वनि में, वर्ण में लाना है। एक वर्ण में आ गया तो अब फिर उसको देखना है कि वो जो है वो किसे बना है। तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा।